हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ईपीएस दैट इज़ एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज़। आज है डे 7 और आज हम लोग ग्रामर के टॉपिक डिटर्मिनर्स को करने वाले हैं। एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज़ के पहले वीडियोस में डे 1 टू डे 6 में हमने प्रीवियस चैप्टर्स को किया हुआ है जो कि आपके टर्म 1 में इम्पॉर्टेंट है। तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़, आई वाले बटन पर जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड आज डिटर्मिनर्स में हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको ग्रामर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में दिया रहेगा, ब्लैंक्स दिया रहेगा और आपको वहाँ पे फिल करना है। वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो अगर आपको डिटर्मिनर से क्वेश्चन आएगा तो मान लीजिए कि ऑप्शन में वहाँ पे सम, एनी, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मच, मेनी, ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से आपको एक पिक करना है, ठीक है। तो आपको बस इसमें समझना ये है कि कौन सा कब यूज़ होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है, बस ये जान जाइएगा तो फटाक से इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स को तुरंत समझ लेते हैं कि ये है क्या। डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन के पहले लगते हैं और इनका काम ये होता है कि नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन किस प्रकार यूज़ हुआ है या फिर उसका कितना इफेक्ट है, मतलब क्या लिमिट है नाउन का, ठीक है। ये क्वांटिटी बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी चीज़, मतलब किसी चीज़ को इशारा कर सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, उसकी हद तक बता सकते हैं, क्या लिमिट है, या सवाल पूछ सकते हैं। ये सब काम होते हैं डिटर्मिनर्स के, ठीक है। इसमें आर्टिकल्स भी आते हैं। आर्टिकल्स के लिए सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट में बता सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। यहाँ पर हम लोग पूछेंगे जिसमें जनरल क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं सीबीएसई में, जैसे कि सम, एनी, फ्यू, ये सब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको पेयर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पेयर मतलब जोड़े में पढ़ेंगे, एक जोड़ा में एक बार में दो वर्ड पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको जल्दी भी हो जाएगा और साथ में डिफरेंस भी पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि सबसे पहले सम, जब सम पढ़ेंगे हम लोग तो सम के साथ एनी भी पढ़ेंगे। क्यों सम और एनी पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ अलग भी चीज़ें हैं। तो क्या सिमिलैरिटी क्या अलग है वो हम लोग देख लेंगे अभी। सबसे पहले सम के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सम जो है वो काउंटेबल नाउन में भी और अनकाउंटेबल नाउन में दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि देर आर सम पेन्स ऑन द टेबल, पेन्स है, कुछ पेन है टेबल पे, तो पेन को तो काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ शुरू हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ है। गिव मी सम बटर, बटर को तो काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, तो क्वांटिटी पता कर सकते हैं, तो सम बटर, कुछ बटर चाहिए, कुछ पेन, ठीक है। इस तरह से सम को हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सम और एनी में फ़र्क क्या है। सम और एनी में फ़र्क अगर आप समझ जाएंगे तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सम जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जिसमें नो, नॉट, डज नॉट ये सब नहीं होता है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। वैसे ही एनी जो है वो एफर्मेटिव में नहीं, वो निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता है। निगेटिव मतलब नो वाले सारे, नो, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, ये वाले सारे वाक्य। और इंट्रोगेटिव मतलब सारे क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें भी सवाल पूछते हैं। इन सब में अगर आपको थोड़ा सा क्वांटिटी बताना हो, मतलब कुछ बताना हो, तब हम लोग सम को नहीं एनी को यूज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस ये फ़र्क को आपको जानना है, ठीक है। अब सम जो है वो एक प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होता है। प्रोनाउन मतलब जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है। कैसे होता है देखते हैं एग्जाम्पल में। आई वॉन्ट सम शुगर, प्लीज़ गिव मी सम, मुझे थोड़ा चीनी चाहिए, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सम, मुझे थोड़ा दीजिए। तो यहाँ पर क्या दीजिए, तो चीनी दीजिए। तो चीनी जो है नाउन, उसके तौर पे ये सम इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एक प्रोनाउन के तौर पर भी सेंटेंस के लास्ट में लग सकता है। तो ये भी एक रूल जानना जरूरी है। ऑलमोस्ट मतलब ये ऑलमोस्ट का सेंस में भी इस्तेमाल होता है, मतलब लगभग, ठीक है। जैसे कि एग्जैक्टली जब हमें कुछ पता ना हो, जैसे कि आई गेव हिम डैश 50 रुपीज़, सम 50 रुपीज़, मैंने उसे कुछ 50 रुपये दिए, मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, ठीक है। उस सेंस में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये हो गया सम और एनी का यूज़। आगे हम लोग देखते हैं एनी के बारे में थोड़ा सा और बचा हुआ। जैसे कि एनी को भी हम लोग प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोनाउन के तौर पर जैसे कि देर इज़ नो मनी इन माई पॉकेट, हैव यू एनी, मेरे पॉकेट में तो पैसे नहीं है, क्या आप, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या है, तो पैसे की बात हो रही है। तो ये जो नाउन था मनी, उसी के तौर पे यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हुआ है एनी, ठीक है। कुछ जानकारी इसके बारे में, सम और एनी के बारे में नोट में हम लोग को पढ़ना है कि सम और एनी को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता को बताता है नाउन का। तो यहाँ पर जैसे कि सम पर्सन इज़ नॉकिंग एट द डोर,
यहाँ पर्सन इज नॉकिंग एट द डोर, कौन सा पर्सन, कोई पर्सन होगा, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। टेक एनी पेन यू लाइक, तो कौन सा पेन, कोई भी पेन जैसा तुम चाहो, तो एडजेक्टिव के तौर पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि हमने ये पढ़ा कि एनी जो है वो निगेटिव में लगता है और इंट्रोगेटिव में लगता है, लेकिन निगेटिव वाले केस में एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि निगेटिव में एनी का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में नो को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या होगा सर, नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी तो आपने कहा कि निगेटिव में लगता है, तो लेकिन नो नहीं होता, वहाँ पर हम लोग डिड नॉट लगाना पड़ता है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस को देखिए, ही डिड नॉट राइट एनी लेटर, यहाँ पे हमने एनी यूज़ किया था, तो यहाँ पे डिड नॉट हो गया। ठीक है। और इसको हम लोग दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं, ही रोट नो लेटर। तो अगर नो है पहले से लिखा हुआ तब एनी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको एक और हिंट पता चलता है, अगर आपके क्वेश्चन में डिड नॉट यूज़ किया हुआ हो तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर एनी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये रूल को जानना ज़रूरी था। अगला है मेनी और मच। मेनी और मच में फ़र्क थोड़ा सा ही है, दोनों का मतलब होता है अधिक मात्रा में, ज़्यादा। ठीक है। फ़र्क ये होता है कि मेनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जो मच है वो अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिन्हें गिना जा सकता है तो मेनी लगाएंगे, नहीं गिना जा सकता है तो मच लगाएंगे। ठीक है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि मेनी और मेनी अ, मेनी में अ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ए जोड़ दिया जाता है। तो मेनी अ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे कि मेनी में हमने पढ़ा प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में प्लूरल होना चाहिए और इसमें सिंगुलर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल देखिए, मेनी पीपल वर किल्ड इन द सुनामी वेव्स, बहुत लोग सुनामी के वेव में मारे गए। तो पीपल लिखा हुआ है, पीपल मतलब बहुत लोग, तो क्या है, काउंटेबल तो है, लोग को तो गिन तो सकते हैं, लेकिन प्लूरल है, ज़्यादा है। और वहीं पे अगर सिंगुलर हो, जैसे मेनी अ बॉय हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन, तो बॉय है, एक है, सिंगुलर है, इसलिए वहाँ मेनी अ लगा है। मेनी अ मेनी एन लगाने के लिए सिंगुलर नंबर होना चाहिए, जैसे कि एनिमल। ठीक है, बॉय सिंगुलर नंबर, लेकिन प्लूरल हुआ तो मेनी अ नहीं लगेगा, सिर्फ मेनी लगेगा। ठीक है। तो ऑप्शंस में कई बार आपको मेनी, मेनी अ फ्यू ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपने समझ लिया है, याद रखना है, तो वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। मच में हम लोग देख रहे हैं, मच में हम लोग पहले पढ़ लिए कि अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको गिनते नहीं हैं हम लोग। ठीक है। जैसे कि देयर इज़ नॉट मच ट्रुथ इन हिज स्टेटमेंट, उसकी बात में ज़्यादा सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई, सच्चाई को गिना थोड़ी जा सकता है, एक सच्चाई दो सच्चाई तो हम लोग बोलते हैं नहीं। तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ यहाँ मेनी नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, मच लगेगा। यही फ़र्क है मेनी और मच का। अगला है फ्यू और अ फ्यू। ठीक है, बहुत सिंपल है। फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, देखिए दोनों का सेंस यही होता है कि बहुत कम, फ्यू बोलिए चाहे अ फ्यू बोलिए, मतलब कम होता है। दोनों में एक अंतर भी है और एक सिमिलैरिटी भी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अंतर क्या है कि फ्यू जो है वो निगेटिव सेंस में, नकारात्मक तौर पे कहा जाता है, और अ फ्यू जो है वो एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है, सकारात्मक तौर पे कहा जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ फ्यू बुक्स या ही हैज़ अ फ्यू बुक्स, दोनों सेंटेंस है करेक्ट, लेकिन यहाँ पर सेंस का चेंज है। यहाँ पर निगेटिव सेंस में बात हो रही है और यहाँ एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। मतलब ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास तो बहुत कम बुक है। यहाँ पर ही हैज़ अ फ्यू बुक्स मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए उसके साथ बहुत मजबूरी है, बहुत गरीब है, फिर भी उसने कुछ किताब को रखा है, तो उसमें से एक अच्छाई दिखाई जा रही, पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, तब हम लोग अ फ्यू की ओर जाएंगे। ठीक है, ये बारीकी वाला चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। अब सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स, पीपल, बुक्स, स्टूडेंट्स, सबको गिन सकते हैं हम लोग। तो इनके साथ हम लोग दोनों को इस्तेमाल करते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी यही है। और फ़र्क क्या है, एक निगेटिव सेंस में फ्यू होता है और अ फ्यू एफर्मेटिव सेंस में। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर फॉलो करें तो एक और केस को सॉल्व कर सकते हैं, लिटिल और अ लिटिल। लिटिल और अ लिटिल में भी बिल्कुल वही फ़र्क है जो अभी अभी हमने फ्यू और अ फ्यू के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, कि जो फ्यू था वो निगेटिव सेंस में लगता था और अ फ्यू था पॉजिटिव में लगता था, उसी तरह लिटिल जो है निगेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा
और लिटिल एफर्मेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। दोनों का मतलब होता है बहुत कम, नॉट मच, एटलीस्ट सम। कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? जैसे उनमें सिमिलरिटी थी कि दोनों काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा था, यहाँ पर दोनों अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। मतलब लिटिल रहा तो नहीं गिने जाने वाला चीज़ को, अगर नहीं गिना जाने वाला चीज़ मतलब अनकाउंटेबल चीज़ में निगेटिव सेंस बोलना है तब लिटिल लगाएंगे, निगेटिव नहीं बोलना है तो अ लिटिल लगाएंगे। ठीक है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, उसके आने की बहुत कम उम्मीद है। होप, होप उम्मीद, उम्मीद को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को निगेटिव सेंस में ले रहा है कि बहुत कम उम्मीद है, अब वो आएगा कि नहीं आएगा पता भी नहीं है, तो निगेटिव सेंस में लगा था इसलिए लिटिल को लगाया गया। ही हैज़ अ लिटिल मनी, हो सकता है उसके ग्रुप में कोई पैसा लेके नहीं आया, लेकिन हो सकता है एक लड़के के पास कुछ पैसा हो, तो भले कुछ पैसा लेकिन एक पॉजिटिव वे में कहा जा रहा है, ही हैज़ अ लिटिल मनी। ठीक है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप ये सोचिएगा कि सर क्वेश्चन देख के कैसे समझेंगे कि यहाँ निगेटिव सेंस बोला जा रहा है या एफर्मेटिव सेंस बोला जा रहा है। तो उसमें ये क्वेश्चन के साथ आगे या पीछे एक और सेंटेंस दिया होगा जिसमें पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि निगेटिव सेंस की बात की जा रही है या पॉजिटिव सेंस की बात की जा रही है। तो दो सेंटेंस साथ में होगा, ब्लैंक एक ठो में होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक्सरसाइज हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेस और फ्यूअर। देखिए लेस और फ्यूअर में क्या है कि दोनों का मतलब होता है कम। ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि लेस जो है वो अनकाउंटेबल में लगेगा और फ्यूअर जो है वो काउंटेबल में लगेगा। अब इसमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का इस्तेमाल हम लोग तुलना करने के लिए करते हैं। तुलना मतलब जैसे कि दो व्यक्ति है, एक के पास ज़्यादा पैसा है, दूसरे के पास कम पैसा है, तो बोलेंगे ना कि इसके पास उससे कम पैसा है, तो कंपैरिजन हो रहा है, लेस फीवर। ठीक है, बस यही फ़र्क है। आई हैव लेस मनी दिस टाइम, मेरे पास इस बार कम पैसे हैं। हो सकता है पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, तो यहाँ पर इस बार से पिछली बार की मैं तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन ऑफ टाइम। ठीक है, सी मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन हो रहा है तो सर अब कंपैरिजन तो दोनों में लगता है, लेस में भी और फ्यूअर में भी। तो हमें देखना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल है अगर तो फ्यूअर लगेगा, लेकिन मनी है, मनी के बारे में तो बता नहीं रहा कितना पैसा है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए लेस को लगाया गया यहाँ पर। ठीक है। अगला सेंटेंस है फ्यूअर पैसेंजर्स आर विदाउट टिकट टुडे, आज कुछ पैसेंजर बिना टिकट के हैं, मतलब आज की बात हो रही है। हो सकता है कल थोड़ा अलग माहौल था, हो सकता है ज़्यादा टिकट के साथ थे, आज कम है। तो यहाँ पर तुलना हो रही है दिन के बीच में, आज के दिन और किसी और दिन के बीच में। तो कंपैरिजन भी है, और पैसेंजर को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो कंपैरिजन भी है और काउंटेबल भी है, मतलब फीवर होगा। वही भी कंपैरिजन भी रहता और अनकाउंटेबल होता मतलब लेस होता। ठीक है, यही सिंपल सा ट्रिक है, इससे आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। आखिरी जो ग्रुप है बहुत सिंपल है, ईच एवरी इधर नीदर। ईच एवरी इधर नीदर को हम लोग पहले दो दो करके पढ़ते हैं, ईच और एवरी को पढ़ते हैं। तो ईच और एवरी क्या कहता है, मतलब प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक। बस एक छोटा सा फर्क होता है कि ईच का मतलब मिनिमम हम लोग दो को मान सकते हैं, लेकिन अगर एवरी की बात हो तो मिनिमम हम लोग तीन या तीन से ज़्यादा को बोलते हैं। ठीक है, बस यही फ़र्क है। हालांकि प्रत्येक के सेंस में दोनों को हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर दो या दो से अधिक हो, जैसे कि इस वाले वाक्य में ईच ऑफ द टू बॉयज़ गॉट अ प्राइज़, दो बॉयज़ थे, दोनों दोनों ने प्राइज़ प्राप्त किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ईच को हमने प्रेफर किया। लेकिन ज़्यादा हो, एवरी मैन वॉन्ट्स टू हैव अ जॉब, हर व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ तो बता नहीं रहा है दो है कि पाँच है कि 10 है, हर व्यक्ति है, अधिक है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति की ये तमन्ना है कि उसे जॉब मिले, तो इसलिए यहाँ पे हमने एवरी को प्रेफर किया। ठीक है, सिंपल है। इधर नीदर का तो बहुत सिंपल है। इधर का मतलब होता है कि अगर दो हैं तो ये दोनों में से या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक। और नीदर का मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, बस यही फ़र्क है। वन ऑफ द टू और नन ऑफ द टू, दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से कोई एक, ईदर। और ईदर के साथ कई बार आपको ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं कि सेंटेंस में ईदर के साथ और का इस्तेमाल किया जाता है और नीदर के साथ नॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर और दिख रहा है कहीं पे और ब्लैंक्स दिया हुआ तो वहाँ पे आप ईदर भर दीजिएगा, नॉर दिख रहा है वाक्य में कहीं पे और वहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ तो नीदर भर दीजिएगा। उस टाइप से भी हो सकता है, या फिर कभी कभी सिंगल तौर पे भी ये लोग को पूछा जाता है, जैसे कि इस वाक्य में सिंगल तौर पे दिया गया है, ईदर रोड इज़ सेफ, मतलब दोनों में से कोई एक रास्ता जो है वो सुरक्षित है, सेफ है। और नीदर स्ट्रीट इज़ क्लीन, मतलब कोई भी रास्ता साफ़ नहीं है, दोनों खराब है। तो इसका मतलब बस यही होता है। सो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने डील कर लिया है।
और आने वाले वीडियोस में अगर आपको और इसमें प्रैक्टिस करना है, इफ़ यू वांट एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करा दूंगा और नए टॉपिक के साथ हम लोग नए वीडियो में आएंगे। मे बी इट कैन बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। If you understood the concept properly, please like the video and please share with your friends so that they can also understand the concept and revise for their exam. Thank you so much. Have a nice day.